So hello guys, I welcome you all in this new session of BPSC History PYQ सीरीज़। और इसमें आज हम लोग फिर से एक नए सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो अभी तक BPSC में पूछे जा चुके हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन्स रूल? Fa Hian, Huensang, Ai Sing, Taranath. So the answer is Huensang. हर्षवर्धन के समय पूछा गया है। हर्षवर्धन के समय में ह्यूएनसैंग आए थे। फा हियान चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम आए थे, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्ता। सो द आंसर इज समुद्रगुप्ता। सो ये बोला किसने था, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली देयर वाज अ हिस्टोरियंस नोन एज विंसेंट आर्थर स्मिथ, V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने बोला है जो समुद्रगुप्त हैं वो नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड द हुनास वाज? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द सेकेंड, स्कंदगुप्ता और रामगुप्ता। तो हुनास का इन्वेजन बेसिकली चंद्रगुप्त 2 के बाद से हम देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन्स होने लगा था। तो हुनास का जो इन्वेजन रोका था वो रोका था स्कंदगुप्त ने, और फिर बाद के भी कुमारगुप्त ने भी रोका था। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन हर्षचरिता? कालिदास, बाणभट्टा, विष्णुगुप्ता और परिमल गुप्ता। सो हर्षचरिता वॉज रिटन बाय बाणभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनसैंग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा। जब तक ये आए थे ह्यूएनसैंग इंडिया में, उस टाइम नालंदा का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो चुका था। ठीक है, नालंदा को किसने बेसिकली फाउंड किया था? इट वाज फाउंडेड बाय कुमारगुप्ता। ठीक है, कुमारगुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। फिर विक्रमशिला वाला भी आपको ध्यान रखना चाहिए, विक्रमशिला किसने बनवाया था? इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ मौर्य, कुषाण, गुप्ता, पाला। सो द आंसर इज गुप्ता। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप कराया था। ठीक है, 5th सेंचुरी के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी और केमिकल साइंस। आंसर इज बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी। ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे बाहर से भी आते थे वो बुद्धिज़्म की टीचिंग्स के लिए ही आते थे। ठीक है, नेक्स्ट, पोएट बाणभट्टा वॉज इनहेबिटेंट ऑफ पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर और नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है। ठीक है, बाणभट्टा हु वॉज बेसिकली संस्कृत पोएट और राइटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? अब ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन अब आ सकता है। ठीक है, बेसिकली ही वॉज फ्रॉम थानेश्वर। थानेश्वर या जो आज का थानेसर है हरियाणा में, ये वहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्तास पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेड मेनली ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड्स और क्लेज। सो कई बार हम पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर, बेसिकली दिस इज पार्ट क्वेश्चन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो हमने ये पढ़ा है दैट जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था उसमें ज़्यादातर वुड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वुड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ह्यूएनसैंग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वाज? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और कन्नौज। किस चीज़ के लिए? कॉटन क्लॉथ के लिए। उस टाइम सबसे फेमस शहर कौन सा था? तो ऐसा माना जाता है, ह्यूएनसैंग ने अपने टेक्स्ट में भी लिखा है CUK में, दैट मथुरा वॉज फेमस फॉर इट्स कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? गुप्ता पीरियड, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा पीरियड और सातवाहना। सो द आंसर इज गुप्ता पीरियड। बेसिकली गुप्ता पीरियड जब एंड होने लगा था तो उस टाइम हम ज़्यादातर बड़े बड़े जो शहर थे उनके डिक्लाइनिंग फेज को हम देखते हैं। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। वो रीजंस अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एक रीजंस तो बेसिकली हुनास का इन्वेजन ही है। ठीक है, जिसके बाद कई सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो इफेक्ट हुए थे, और इस वजह से कई सारे जो बड़े बड़े शहर थे, टाउन्स थे, उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेजुअली फिर गुप्तास का भी डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट,
चाइनीज ट्रेवलर आई सिंह विजिटेड बिहार ड्यूरिंग 405 AD, 635 AD, 670 AD और नन ऑफ द अबव। जो चाइनीज़ ट्रैवलर एक और आए थे आई सिंह, ठीक है, ये कहाँ से आए थे? कैंटन चाइना से आए थे, सी रूट के थ्रू आए थे, 670 के अराउंड आए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अब आने के चांसेस भी इसके बहुत कम हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड द ब्राह्मण्स? गुप्ता, पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा। सो द आंसर इज गुप्ता, ठीक है। जो गुप्ताज थे बेसिकली, अब ये हमें ये भी देखना पड़ेगा बीपीएससी ने क्या आंसर सही माना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बीपीएससी ने गुप्ताज को माना है। लेकिन अगर आप लैंड ग्रांट्स की जब हम बात करते हैं तो ये गुप्ता पीरियड से पहले से ही चलता आ रहा था, ठीक है। सो जब लैंड ग्रांट्स की बात होगी, लैंड ग्रांट्स की शुरुआत होती है सातवाहना पीरियड से, ठीक है। तो बाद में हम देखते हैं इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, कई सारे विलेजेस टेम्पल्स को भी दिए जाएंगे, ठीक है। ब्रह्मदेव विलेजेस थे, ब्राह्मण्स को दिए जाते थे। देवदान विलेजेस थे, जो गॉड्स बेसिकली ब्राह्मण्स को, जो ब्राह्मण के ग्रुप्स को भी दिया जाता था, ठीक है। अग्रहर होता था एक तरीके का विलेज, जो प्रीस्ट के सेटलमेंट जहाँ पे बसाए जाते थे उसको अग्रहर बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्क्रिप्शन प्रूव्स दैट द डोमिनेंस ऑफ चंद्रगुप्त वॉज इन वेस्टर्न इंडिया? कलिंगा इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, सोपारा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। ये हम ऑलरेडी पिछले सेशन में देख चुके हैं। नीतिसार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाई? नीतिसार किसने लिखा था? नीतिसार कौटिल्य, कामंडक, चरक, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा कामंडक। ये जो टेक्स्ट है कामंडक ने लिखा था, इसमें कई सारे श्लोक के रूप में ये बेसिकली नीतिसार लिखा गया है। श्लोक हैं इसमें लगभग 1200 के अराउंड इसमें श्लोक आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन तो है, बट ये बीपीएससी स्पेसिफिक हो जाता है, बिहार स्पेशल, ठीक है। चेरो डायनेस्टी, ओइनिवार डायनेस्टी, करनात डायनेस्टी या पीथीपतीस। तो जो मैथिली लैंग्वेज है वो करनात डायनेस्टी के टाइम डेवलप होती है, समवेयर अराउंड 11th सेंचुरी, ठीक है। 11th सेंचुरी के इनिशियल फेज में ये डेवलप की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गरवा नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ? अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। गुप्ता आर्ट, राष्ट्रकूटा आर्ट, मौर्य आर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज गुप्ता आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज बिल्ट बाई विग्रहराज द फोर्थ बिफोर द मॉस्क नेम अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर? कॉलेज, टेम्पल, गरीब खाना, धर्मशाला, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो आंसर इज कॉलेज। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, जहाँ पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? बेसिकली दिस इज अ मॉस्क, ये एक मॉस्क है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एक और मॉस्क बनवाया था इन्होंने जब ये आए थे, कौन सा? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जहाँ पे ये बना है, उस जगह पहले एक संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, संस्कृत कॉलेज यहाँ पे हुआ करता था, और इसको बनवाया था विग्रहराज द फोर्थ ने, जो कि चौहान डायनेस्टी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। अजमेर में ये बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज था पहले। हु रोट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी? स्टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है बेसिकली एक एनोनिमस राइटिंग है, और इसका राइटर के बारे में हमें नहीं पता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर? विलेज असेंबलीज, वॉर विद राष्ट्रकूटास, ट्रेड विद सिलोन, एडवांसमेंट ऑफ तमिल कल्चर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। अब इसमें बोल रहा है मोस्ट फेमस फॉर। अब देखो चोला एज तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस था, ठीक है।
उनका तमिल कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर विलेज असेंबलीज़ के लिए भी था, ठीक है। सीलोन तक उनका एक्सपेंशन ऑलरेडी था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ उनका रिलेशंस था, वहाँ तक उनका इन्फ्लुएंस था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो जाता है। अब इसमें ए और डी दोनों होना चाहिए, वैसे तो मोर देन वन होना चाहिए, लेकिन एज़ पर बीपीएससी द आंसर इज़ विलेज असेंबलीज़। विलेज असेंबलीज़ का डेवलपमेंट हम ज़्यादातर चोला एज के समय देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस पीडीएफ का जो कॉपी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर।